हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फाइल चैनल। मेरा नाम है कपिल। आज मैं लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 का आंसर देना है और आपको देखना है कि आपको कितना आता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि आप कितने पानी में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। अगर जो आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एडू। आपको 5 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लगाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डाइटरी डेफिशिएंसी के कारण ज़ेरोथैलेमिया डिजीज़ होती है? तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। ये है विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से ज़ेरोथैलेमिया बीमारी होती है। ज़ेरोथैलेमिया बीमारी जो होती है वो होती है आइस से रिलेटेड, आँखों से। इससे क्या होता है, जो आपकी आँखों में से पानी आना बंद हो जाता है, मतलब कि आपकी आँखें सूख जाती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व नहीं करती? तो आपके सामने 4 आंसर है, आप इसमें से एक आंसर चूज कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, इनमें से कौन सी प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं प्रोड्यूस करती। वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको पता ही है, जो प्लांट्स के अंदर होता है, जो प्लांट्स के अंदर होता है। और फोटोसिंथेसिस जो बनता है वो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। और जो फर्मेंटेशन है, जो हम अल्कोहल को फर्मेंट करते हैं। और रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या होता है, जब भी मतलब कोई भी पर्सन ब्रीथ करता है तो रेस्पायरेट करता है, उसको साइंस की भाषा में रेस्पायरेशन बोलते हैं। कंबसन, कुछ भी चीज़ जलती है तो इसे हम कंबसन बोलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एनिमल कभी पानी नहीं पीता अपनी पूरी जिंदगी में? चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, वो है कंगारू रैट। कंगारू रैट एक रैट की तरह ही दिखता है, जो अपने पूरी जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया इंडिया की जो पड़ोसी है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है? आपको पता है इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, एक्चुअली में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनमें से कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक नहीं है? लैंडलॉक होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। लैंडलॉक कंट्री वो होती है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये चारों तरफ कंट्री से घिरा हुआ है। मान लीजिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बाकी। अगर जो नीचे भी कंट्री होती, नीचे तो खैर इंडियन ओशियन है, लेकिन अगर जो नीचे भी कंट्री होती तो उसे हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। बाकी नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है साल्ट का? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर सेकंड। राजस्थान किस चीज़ का है? राजस्थान जो है वो है बाजरे का, बाजरा और रैपसीड, रैप सीड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके नहीं गुजरती? इसका आंसर है उड़ीसा।
तो उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके नहीं गुजरती। ऐसे कितने स्टेट हैं इंडिया के जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है? वो है 8 स्टेट। 8 कौन कौन से हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, और जो बाकी 5 हैं वो है जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, लास्ट है मिजोरम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से पहला मैन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था बिना ऑक्सीजन के? इसका आंसर है फू दोरजी। ये बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। आपने इसका नाम सुना होगा जोनको ताबी। जोनको ताबी एक जापान की वुमेन थी जो पहली वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। नेक्स्ट पे चढ़ते हैं। 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर विच प्राइम मिनिस्टर? जब कौन प्राइम मिनिस्टर था? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू थे तब 9 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इज पब्लिश बाय। जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब इसमें एक और आंसर बन सकता है कि इंडिया की रैंक क्या रही वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट के अंदर? इंडिया की रैंक थी 68। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडर अकबर मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। जो अकबर राजा था उसके अंडर काफ़ी मतलब लोग काम करते थे जिसमें से एक था मीर बख्शी। तो मीर बख्शी किसके लिए रखा गया था? किस चीज़ की वो देखभाल किया करता था? तो उसका आंसर है मिलिट्री अफेयर्स। जो मीर बख्शी था वो मिलिट्री अफेयर्स के डील करता था। जितने मिलिट्री अफेयर्स होते थे उनको उनसे डील किया करता था मीर बख्शी। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फेस्टिवल बोट रेस स्पेशल फीचर है? ऐसा फेस्टिवल जिसके अंदर बोट रेसेस होती हैं, जिसमें बोट की दौड़ होती है पानी के अंदर। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? ये है ओनम। क्लियर। और आपको पता ही है कि जो पोंगल होता है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जब हार्वेस्ट किया जाता है, और ये मंथ ऑफ जनवरी के अंदर आता है पोंगल। और बिहू डांस है असम का, बिहू। नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस इन अ यूनिट नेम। न्यूक्लियर का जो साइज होता है उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? वो क्या जाता है आपका फर्मी के अंदर। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कौन सी क्वांटिटी है? एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है। जैसे हमारे पास 2 क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मोमेंटम भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ डायरेक्शन होती है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इसमें ना तो इसमें डायरेक्शन भी हो सकती है और मोमेंटम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये है एक टेंसर क्वांटिटी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए सपोर्ट ऑफ नॉन परनेनियल फीचर ऑफ पेनिसुलर इंडियन रिवर। इनमें से कौन सी चीज़ है जो नॉन परनेरियल है? नॉन परनेरियल का मतलब होता है जो कंटिन्यू ना हो पेनिसुलर इंडिया रिवर का। तो पेनिसुलर इंडिया रिवर के अंदर ऐसी रिवर आती हैं जो कंटिन्यूस नहीं बहती हैं, जो बीच में जाके क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है रेनफॉल इज सीजनल होती हैं। इसलिए जो पेनिसुलर इंडिया है उसके अंदर जो रिवर होती है वो कंटिन्यूस फ्लो नहीं करती हैं। ठीक है। जो हिमालय रिवर है जैसे गंगा हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो ये पेनिसुलर रिवर है और पेनिसुलर ये कंटिन्यूस बहती हैं। क्लियर। ये हिमालयन रिवर है। नेक्स्ट है गुरु शिखर पीक कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किए हैं। आप मेरी
सारी वीडियो देखिए जनरल नॉलेज की, उसमें आपको कई चीज़ें मैंने कवर की हैं, उसमें आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होगी। क्लियर। तो ये है राजस्थान, जो गुरु शिखर पीक है वो है राजस्थान। और ये किसकी पीक है? ये है अरावली की, अरावली की, अरावली की पीक है गुरु शिखर। और ये कहाँ कहाँ से होके गुजरती है और कहाँ कहाँ तक ख़त्म होती है? ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डंकन पैसेज सेपरेट। तो डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है? डंकन पैसेज का आपने नाम सुना होगा। तो ये करता है रूट आइलैंड को लिटिल अंडमान से, रूट आइलैंड को लिटिल अंडमान से। और अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? ये करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय whom एंड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो यूनियन बजट है इंडिया का, वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और कौन से हाउस में प्रेजेंट किया जाता है? ये किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा और लोकसभा के अंदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी जीएसटी बिल के अनुसार, तो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी 101। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जीएसटी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है, मार्केट इकोनॉमी इज वन विच। इनमें से कौन सी मार्केट इकोनॉमी का पार्ट है? देखिए, दो तरह की इकोनॉमी है, एक है मार्केट इकोनॉमी, एक है कैपिटल इकोनॉमी, और एक है मिक्स इकोनॉमी। तो ये हो गई 3 तरह की, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। देखिए, मिक्स इकोनॉमी जो है वो इंडिया की इकोनॉमी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी पार्ट होता है और प्राइवेट का भी पार्ट होता है। मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ मार्केट का हस्तक्षेप होता है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको पता होंगे कि आपने कितने सही किए और कितने गलत। अगर जो आपने इनमें से 15 भी ठीक नहीं किए तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम निकलते हैं वो आप ले सको। तो मैं डे बाय डे सारी वीडियो जीके की डालता हूँ, आप उसको जाके देखिए। मैं काफ़ी चीज़ें कवर करता हूँ, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उससे भी अलग वीडियो में कवर करता हूँ। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।